The life is not only to have more, life is to be more. Being more means share more, care more, have more, give more. That giving is living. And especially in Corona time, इस समय कमाने की बात ना करें, बल्कि हम खुद काम आने की बात करें, दूसरों के काम आ जाएं। कमा तो कल भी लिया, कमा कल भी लेंगे, लेकिन इस समय तो दूसरों के काम आ जाएं, यही योग है। इसलिए जब जीवन इतना व्यस्त है तो हम कई बार अपने और अपनों को भी भूल जाते हैं, उनके लिए भी नहीं सोच पाते इस कमाने के चक्कर में। लेकिन आज के युवाओं के पास कौशल तो है, पर कंपैशन और करुणा कहीं कहीं खोती दिखाई दे रही है। बट दे आर अमेजिंग youth, amazing youth I can see. They want to learn something, they want to lean on something. Yoga can play amazing role here. युवा स्किल्ड तो है पर फुलफिल्ड नहीं है। आज पैथीज तो बहुत आ रही हैं, परंतु एम्पैथी और सिंपैथी खोती जा रही है। आज बटी तो बहुत बन रही है, चाहे वो जड़ी बूटी की हो या किसी की भी हो, लेकिन पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। इन सब का समाधान है योग। योग इस सब में बड़ी मदद करता है। योग जीवन की दिशा और दशा को बदल देता है। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं, योग करो, रोज करो और मौज करो। और आज कोरोना के कारण जब पूरे समाज में, संसार में सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, कोविड कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसे बड़े बड़े शब्द सबसे ज्यादा यूज होने वाले शब्द हो गए 21st सेंचुरी में, और कितना इसका दबाव हमारे मन पर पड़ता है, मस्तिष्क पर पड़ता है, इससे पूरे वैश्विक स्तर पर आज जवानों के मन में तनाव, चिंता, भय, फियर, लोनलीनेस, अवसाद, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, स्लीपलेसनेस, बोरिंग, कंफ्यूजन, इल्यूजन, एंगर, हताशा, क्रोध और डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, कितनी सारी चीजें आज मैं लोगों के जीवन में देख रहा हूं। इतने सारे फोन मेरे को आते हैं और साथ में फिर इतनी मंदी और बेरोजगारी। इसलिए इतनी सारी मनोविकारों से उबरने के लिए, ऊपर उठने के लिए, अपने मन को एक पॉजिटिव ट्रैक पर वापस लाने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान सबसे सहज और प्रभावी उपाय है। कल नहीं, आज भी और आने वाले जन्मों के बाद भी। ये लाइफ इंश्योरेंस की तरह है, लाइफ के साथ और लाइफ के बाद, एवरी मिनट एंड एवरी मोमेंट। ये है योग का प्रभाव। इस समय योग और प्राकृतिक जीवन शैली की जो एजुकेशन है, बल्कि मैं तो कहूंगा यूनिवर्सल एजुकेशन, ये देना बहुत जरूरी है। योग का अर्थ है कि बैलेंस लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ, संयमित जीवन, बैलेंस इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। हु डज नॉट वांट द बैलेंस? एवरीवन वांट्स बैलेंस। जो योगासन से, कपालभाति से, भस्त्रिका, भ्रामरी आदि जितने प्राणायाम हैं, मेडिटेशन, इन सब को करें और साथ साथ लाफ्टर योग थेरेपी, हंसो और हंसाओ, बुझ ना जाओ। इस समय शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तनाव, बेचैनी और मन की व्याकुलता भी कम होगी, अननेसेसरी टेंशन, रिएक्शन और तनाव से भी बचेंगे। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, भीतर और बाहर, दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही सिचुएशन में बैलेंस बना रहेगा। लाइफ विल बी बैलेंस्ड। विचारों में पॉजिटिविटी आएगी, शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, थके थके, बुझे बुझे नहीं, बल्कि एकदम फ्रेश रहेंगे। मगर मन अशांत है तो कुछ भी योग और कुछ भी शांत नहीं होगा। इसलिए हम अपने जीवन को शांत बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए रोज रोज योग करें और ध्यान करें। और एक बात और ध्यान दें, योग केवल शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, केवल आसनों का नाम योग नहीं है, बल्कि शरीर का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से और प्रकृति से जो संयोग है वो भी योग कराता है। प्राणायाम से जीवन शक्ति बनी रहती है, शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कंटिन्यूस फ्लो बना रहता है। और जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक
हेल्थ के लिए योग में जीवन पद्धति इज अमेजिंग। मुझे याद है, I went to Brazil and I was invited for a festival, a peace yoga festival in Sao Paulo, Brazil. I was amazed to see in Peace Park, 30,000 people were there, and everyone was so much engrossed in yoga, and they all were young, my sister and brothers. The sisters were more, and today I can see on the panel also my sisters are amazing. They are going to share with you. You can really shake the world in a gentle way. You have the power, feel the power and fill the power. मुझे तो लगता है कि 21st century is your century. Time is coming. तो मैंने देखा वहां पर ब्राजील में भी। फिर I was invited in the UN for International Day of Yoga. वहां पर देखा so many young people. Then after the UN event, we went to the Times Square in New York, and more than 10,000 people were there. Can you imagine? And all young people. Today in America alone, more than 10,000 yoga studios are there. And when you go, we go and visit, and we give lectures also there. And I see all young people. So don't hesitate, my dear young brothers and sisters, include yoga in your daily life. तन को मन को स्वस्थ रखने के लिए योगा इज पेनेसिया ऑफ एवरीथिंग। व्यस्त रहते हुए भी मस्त रहेंगे आप। गीता में भगवान ने कहा है योगा कर्म सुकौशलम, योग से कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही सबसे बड़ा योग है। पुटिंग योर 100% whatever you are doing is yoga. Dedicating your life for whatever you are doing is yoga. Remember, योग सिर्फ आसन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को आध्यात्मिक ऊंचाई तक, स्पिरिचुअल हाइट्स तक ले जाता है, जीवन की हाइट्स तक ले जाता है। दिस इज ए लाइफ साइंस। योगा इज ए लाइफ साइंस। योग हमें जीवन सिखाता है, जीना कैसे जीना है। योग हमें स्वयं को खोजने में, हाउ टू फाइंड आवरसेल्व्स, उसमें हेल्प करता है। योग और ध्यान से भीतर उतरें, गहरे उतरें, खुद को तलाशें, खुद को तराशें, खुद को खोजें, खुद से खोजें। और आज हमें एक ऐसे योग की शुरुआत करनी होगी जहां हमारा जीवन और पर्यावरण दोनों हेल्दी रह सकें। ये है योग। अगर हमारी हवा, योग तो करें लेकिन अब धरती योग की भी जरूरत है। अगर हमारी हवा, हमारा पानी और हमारी मिट्टी कंटेमिनेटेड है, प्रदूषित है, तो हम खुद को कैसे स्वस्थ रखेंगे? इसलिए हमें अपनी पृथ्वी को, प्लैनेट को, जल को, वायु को और आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना होगा। Water pollution, air pollution, oh my God, I cannot believe it. I go through those statistics. It's so sad. You youth have to come together, work together and make this planet livable planet. इसलिए योग के साथ साथ धरती योग भी करें। हमें ऋषियों के जो सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, उस भावना के साथ जीना होगा कि वी आर वन फैमिली एंड द होल क्रिएशन इज वन। We are all interdependent and interconnected. The planet is our home. There can be plan A and plan B, but there's no planet B. Only one planet we have. Only one planet we have. इसलिए हम अपनी धरती माँ की रक्षा करें और इसके लिए मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर, गार्डनर बनकर, प्रकृति के संरक्षक और सेवक बनकर हमें आगे आना पड़ेगा। हम गार्डनर बने और गार्ड बने अपने प्लेनेट के। इस भाव से सेवा करें। वेद में, अथर्ववेद में बड़ा प्यारा मंत्र है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। आई विश आई कुड सिंग बिकॉज़ टाइम इज वेरी शॉर्ट। पृथ्वी हमारी माता है, हम धरती की संतान है। द अर्थ इज आवर मदर, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ आवर मदर अर्थ। मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग मिलकर अगर मदर के लिए काम करेंगे, मदर अर्थ के लिए काम करेंगे, तो पक्का रखिए कि धरती भी हरी भरी रहेगी, हमारा जीवन भी हरा भरा रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा, इस धरती के मालिक बनकर नहीं,
माली बनकर आगे बढ़े। और इसलिए जरूरी है कि ऑक्सीजन की कमी को आपने देखा, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिली वो जीना चाहते हुए भी मरते चले गए। टेलीफोन पे बात हो रही है, कैन यू अरेंज 1 सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन फॉर समवन, एंड इन द मीन टाइम could not arrange the cylinder, but person was gone. Even the cylinder was on in few minutes, but person was gone. कुछ भी काम ना आया, कुछ भी ना बचा पाया, पैसा पड़ा रह गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। इसलिए अब ऑक्सीजन देने वाले, जीवन देने वाले पेड़ लगाएं, पीपल लगाएं, बरगद लगाएं, बेनियन ट्री लगाएं, नीम, तुलसी, गिलोय, जामुन, पाकड़, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, छायादार, फलदार, जड़दार पेड़ लगाएं। दिस मानसून शुड बी ए ग्रीन मानसून। पेड़ लगाओ, प्राण बचाओ, दिस इज योगा। इसे अपना मंत्र बनाएं। धरती बचेगी तो हम बचेंगे, धरती बचेगी तो संतति बचेगी, संस्कृति बचेगी। और मेरे लिए तो यही धरती योग है। इस समय यही कर्म योग है, यही ध्यान है, यही यज्ञ है, यही योग है। और लास्ट, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम नाउ, वर्क फ्रॉम होम, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। ऐसे में everyone is connected to the desktop and laptop. It's great, no problem. But remember one thing, कि desktop and laptop are okay, but don't forget the head top. ये हेड टॉप अगर ध्यान रखेंगे, इसके लिए रोज योग और मेडिटेशन करेंगे, तो व्यस्त रहते हुए भी आप स्वस्थ रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। ये पॉजिटिव भी होगा और प्रोडक्टिव भी बन सकेंगे। जब हम अपने हेड टॉप पर ध्यान देंगे तो पक्का माने सारे विचार भी टॉप के आएंगे। जैसे विचार वैसा संसार। इसके लिए रोज 3 काम करें। नंबर 1, मेडिटेशन। नंबर 2, नो रिएक्शन। We don't have to react. We can respond, but not to react. And number 3, introspect. अंत में, because meditation is the best medication for all agitations. And no reaction because it kills you. You lose yourself when you react. Respond peacefully. Respond lovingly. And introspection, end of the day, your life matters, you matter, your peace matter, your happiness matters. And that's why introspect every day. Where do I stand? Whether I'm becoming bitter or better, whether I'm set or upset. Small button somebody can push and we lose ourselves. मेडिटेशन के थ्रू इन छोटी छोटी बातों को ध्यान करें और अपने जीवन को मजबूत बनाएं। नंबर 1, योग तो करें पर कर्म योग भी करें। नंबर 2, अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी टेनासिटी को देश के लिए लगाएं, समाज के लिए लगाएं। दिस इज ए 4 T's प्रोग्राम फॉर यू। इंफॉर्मेशन यू हैव गॉट इट, बट योर इंफॉर्मेशन, your inspiration, your innovation, you should put into implementation and improve the world. That is your yoga, my dear. And this yoga will stay today, tomorrow, and forever and for all. अपनी ग्राउंडिंग और एंकरिंग को मजबूत बनाते हुए, अपने जीवन को अपसेट नहीं सेट रखते हुए, हम अपने जीवन में उत्पादक बने, उत्तेजक ना बने। ये बात ध्यान रखते हुए, इन सब मंत्रों को ध्यान रखते हैं कि जीवन बड़ा बने ये जरूरी नहीं, पर जीवन बढ़िया बने। बड़े बनो लेकिन जीवन बढ़िया बनो, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। और फिर इम्यूनिटी तो इंक्रीज करो, लेकिन ह्यूमैनिटी ना खत्म हो जाए, ये भी ध्यान रखना। ह्यूमैनिटी एंड कम्युनिटी शुड गो हैंड इन हैंड, गो टुगेदर। भारत माता की जय और सबको मेरा प्यार। और आज आपके लिए, because all the Shaktis are here, I have a beautiful green plant, Rudraksha, for you. Green beginning, green home, green life, and green planet. God bless you. And that can start with green yoga. Thank you.